राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आज सावन का अंतिम सोमवार है। आप सभी ने व्रत रखा होगा। जिसने नहीं रखा है उसने पूजन अवश्य किया होगा। यदि अभी तक नहीं किया है तो संध्या बेला में अवश्य करें, क्योंकि संध्या बेला प्रभु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा मानते हैं कि उस गोधूली बेला में ही उनका विवाह हुआ था, तो इसलिए वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जब कोई प्रसन्न रहता है तब आप उसके पास जाएं, जो भी प्रार्थना करें सब सुनता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि संध्या बेला में प्रभु की पूजा करनी चाहिए। तो आप सभी जाएं और प्रभु को राम नाम गाकर सुनाएं। उनको राम नाम अति प्रिय है। राम नाम गाकर सुनाएंगे तब वो प्रसन्न हो जाएंगे और वही आपको भी प्राप्त होगा। आपके मन में प्रीति बढ़ेगी राम जी के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि भगवान तो स्वयं परम वैष्णव हैं। सदैव राम नाम के चिंतन में लीन रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और श्री हरि भी प्रभु की भक्ति करते हैं। दोनों एक दूसरे की करते हैं। दोनों एक दूसरे को अति प्रिय हैं, परम भक्त हैं, परम मित्र हैं। शिव जी की कृपा से ही श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जो भी शिव जी की पूजा किया प्रारंभ में, प्रभु ने अपनी कृपा स्वरूप में अपनी भक्ति प्रदान कर दी। यही है शिव जी की कृपा, उनका आशीर्वाद कि आपको भक्ति की ओर ले जाएं। शिव का क्या अर्थ है? शिव का अर्थ है कल्याण, जो कल्याण करे समस्त मानव जाति का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म में अलग अलग जो धर्म को धारण किए हुए हैं, धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य, सभी सनातनी हैं। परंतु अब कलयुग की पराकाष्ठा है, बुराई है, तो सभी ने अपने अपने बना लिए, जो कि अनुचित है, क्योंकि स्वयं अपने अपने धर्मों को अलग अलग करने की मान्यता इस कलयुग में बढ़ गई, जो कि उचित है नहीं। प्रभु तब भी कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करेंगे जो भी उनके द्वार आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो। वो नहीं देखते हैं कि वो कैसा है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि संसार का कल्याण करना ही प्रभु का कर्तव्य है और वो ये करते हैं। बहुत से लोग हैं जो शिव जी की भक्ति करते थे और उसके बाद कान्हा जी की करने लगे, तो कहा कि अरे मेरे शिव जी तो छूट रहे हैं। नहीं, छूटते नहीं हैं। आपको दे दिया उन्होंने, भक्ति दे दी, अपना प्रेम दे दिया। जो वो प्रेम करते हैं, जो मनुष्य के पास होता है वही तो उपहार स्वरूप देता है। तो भगवान शिव भी यही करते हैं कि वो राम नाम की धुन में रहते हैं, तो आपको भी वो दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। और जब आप उनके शिवलिंग के सामने बैठकर राम जी का नाम गाते हैं पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस प्रसन्नता से आपको भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए प्रभु की भक्ति पूजा अवश्य करनी चाहिए सभी को। और ये सावन का सोमवार 9 सोमवार थे, तो जितने भी लोग व्रतधारी लोग हैं वो अत्यंत प्रसन्न थे कि 9 सोमवार पड़ गया इस बार। तो सभी ने की है पूजा अर्चना, बिल्व पत्र, जो भी आप चढ़ा रहे हैं, समस्त आपके भीतर जो अहंकार है प्रभु उसको ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। प्रभु का यही काम है कि आपने जो उनको चढ़ाया, अर्पित किया, धतूरा है, भांग है, ये सब क्या है? ये साधारण मनुष्य नहीं खा सकता, वही खा सकता है जो इसको पचा पाए। ये औषधि है, प्रकृति में औषधियाँ हैं, तो ये औषधियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो और औषधि क्या है? जो अहंकार है उसकी औषधि क्या है? प्रेम। तो प्रभु के पास अथाह प्रेम है। जब आप उनको ये समर्पित करते हैं तो आपके भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है। जब जल अर्पित करते हैं तो प्रेम प्राप्त होता है। जल से क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जल हैं। वो जल में जो रस है वो है। उन्होंने कहा है गीता जी में कि उसमें जो रस है, आपको प्यास लगी रहे और आपको कोई रोटी लाकर दे तो आपकी प्यास बुझेगी? बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। तो क्योंकि आपको रस की आवश्यकता है, तो ये रस क्या है? जल। तो जब आप उन पर जल चढ़ाते हैं, जब जल की धारा जो टूटती नहीं है, निरंतर चढ़ती है, तो आपके भीतर भी वो प्रेम उत्पन्न होता है। जो विकार हैं वो नष्ट होते जाते हैं।
परंतु यहाँ पे जो भी भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, वो और उग्र हो जाता है, क्योंकि उनके स्वभाव को नहीं समझ पा रहा है कि वो सदैव अलग अलग स्वभाव में रहेंगे। कि जब किसी को दंड देना होगा तो कोई भी उग्र स्वभाव का हो जाएगा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सदैव उग्र रहे। तो परम प्रिय हैं, अंदर भीतर बहुत अथाह प्रेम है, और आगे से भस्म रमाए रहते हैं, ऐसे दिगंबर बन के रहते हैं। तो सभी उनकी उलाहना करते हैं, सभी सोचते हैं कि भाई ये तो कुछ करेंगे नहीं और ये बुरा कर देंगे। अक्सर लोग कहते हैं ना कि कान्हा जी तो ठीक हैं और शिव जी की भक्ति करोगे तो तुम उग्र हो जाओगे या बहुत क्रोधी हैं। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हाँ, उनके पास वो क्रोध का भाग है, तो हमारे भीतर जो क्रोध है, अहंकार है, वो सब ले लेते हैं। जो बुराई है वो अहंकार ले लेते हैं, परंतु उसको कोई नहीं चढ़ाता। को किसी ने नहीं कहा कि प्रभु मेरे अंदर ये बुराई है, इसको समाप्त कर दीजिए। तो प्रभु राह अवश्य दिखाते हैं। सभी ने सदैव संसार की वस्तुएं मांगी, बच्चा दे दो, नौकरी दे दो, सभी मांगते हैं, क्योंकि भगवान से ही तो मांगता है मनुष्य कि आप ही दे सकते हैं। तो ये सभी ने मांगा, परंतु ये किसी ने नहीं कहा कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, राम नाम गाने में आपकी रुचि हो जाए, भक्ति बढ़े और सेवा मिले। ऐसी कोई बात नहीं करता है। अहंकार समाप्त हो जाए किसी भी वस्तु पे, स्वयं पे, अपने शरीर पे, सुंदरता पे, धन पे, पद पे, प्रतिष्ठा पे, इन सब पर जो भी अहंकार है, जो स्वयं को भी कभी कभी नहीं पता होता कि किस बात का है, वो सभी समाप्त कर देते हैं। और आपके भीतर जब भगवान जागृत अवस्था में है तो आप भी उस बुराई के साथ बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जो अपने ऊपर ध्यान देता है कि आज ये स्थिति गलत हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सदैव सुखी रहता है, क्योंकि भगवान भीतर हैं। वो आत्मा बार बार आपको सूचना देती है कि आपने ये गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये अच्छे का सूचक है कि भगवान आपके साथ हैं। भगवान कह रहे हैं कि उस कर्म को मत करो, क्षमा याचना कर लो, दोबारा मत करना और आगे बढ़ो अपनी भक्ति में। तो आप महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 नाम का महामंत्र प्रभु को आप गाकर सुनाएंगे, तभी वो उतने ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि उसमें 16 नाम हैं भगवान श्री कृष्ण के, श्री हरि के, हमारी राधा के। तब भगवान जब प्रसन्न रहेंगे तभी तो आपको देंगे, और गोधूली बेला उनको अति प्रिय है, इसलिए ऐसा है। और जो भी आप उन पर चढ़ाते हैं, जो भी पुष्प है, धतूरा है और बेल है, चढ़ता है ना सारा, उनके ऊपर जो शिवलिंग कदम ऊपर होता है, उसको चंड नाम के जो गढ़ हैं वो ग्रहण करते हैं। और जो आप सामने नैवेद्य रखते हैं उसको हम सभी ग्रहण करते हैं। क्या उसको अभी कभी आपका खाने का मन हुआ? कभी ऐसा लगा कि ये नैवेद्य आपको खाना चाहिए? कभी उसको पाने का मन हुआ? चित्र में भी कहीं हो, कहीं आ जाए, महाकाल के महादेव के सामने रखा रहता है तो कितना अच्छा लगता है कि आपको कभी मन हुआ कि खा लूँ। तो ये क्या है, मन आपका कर रहा है खाने का। तो एक बार क्या हुआ, यही अंतिम सोमवार था, वो अधिक मास नहीं था, तो व्रत था। तो सुबह गई मंदिर में पूजन करने, वहाँ पे सभी नैवेद्य सब रखे थे और वहाँ मोतीचूर का लड्डू था। तो कुछ भी बाहर का खाना नहीं होता है, सब घर का ही होता है। जो भी दूध है, फल है, मेवे हैं, वही लेती हूँ, बाहर का तो कुछ भी नहीं खाना रहता है। तो उसमें लड्डू थे, तो लड्डू पे जब गई आँखें, तब प्रभु से कहा, प्रभु लड्डू है। फिर दूसरे क्षण लगा लड्डू, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि लड्डू खाने का मन करे। कभी प्रभु से कहा, प्रभु देखो लालच आ रहा है, प्रभु देखिए लालची हो रही हूँ मैं, ऊपर से व्रत हूँ, ऐसे करते हैं क्या? तो फिर अपनी पूजा में लग गई। तो उसके बाद घर आई, अब अगला दिन पारण हो गया, उसके दूसरे दिन लड्डू आना प्रारंभ हुआ। लड्डू आया, अब घर में मैं हूँ, माता पिता हैं, 2 भाई हैं, वो बाहर रहते हैं, तो वो लड्डू मैं ही अधिक खाऊंगी, क्योंकि वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़े बुज़ुर्ग हैं तो वो कम खाते हैं कि मिठाई कितनी खाएं, मैं खा सकती हूँ तो ठीक है मैं खा लूँगी। फिर 2 दिन के बाद फिर लड्डू आया, फिर 2 दिन के बाद फिर लड्डू आया, और लड्डू आए तो अब सारे प्रसाद कोई भेजे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा हो तो वो भेजे,
और घर में चढ़ाई जाए तो भी आए। तो इतने सारे लड्डू आ गए, सारे मुझे ही खाने हैं और खाने में अच्छा भी लग रहा है। जन्माष्टमी तक ऐसा हुआ। तब मुझे याद आया कि ओ, लगता है प्रभु नाराज़ हो गए हैं, तभी ऐसा हो गया है, बहुत क्रोधित हैं। तब जन्माष्टमी के आसपास गई, कही कि प्रभु, जो अपने घर में शिवलिंग है जो आप देख रहे हैं और एक और है, उसको इसमें नहीं लगाया है, प्रभु आप नाराज़ हैं, क्षमा कर दीजिए। लड्डू खाने को कहा ना, आपका था, मुझे नहीं खाना था, मैं व्रत थी। तो प्रभु तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसा स्वप्न दर्शन भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? लड्डू आ रहा है, मैं खा रही हूँ। अब पूरे 1 महीने तक ये चला। 1 महीने तक लड्डू आया। फिर जब 1 महीना बीत गया, अब मैं स्वस्थ हो गई हूँ, अब मैं मोटी भी हो रही हूँ। मैं प्रभु, अब तो कहना पड़ेगा प्रभु अब मत भेजिए, अब मैं तृप्त हो गई हूँ लड्डू से, अब मत भेजिए, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊँगी। तो अगले दिन से नहीं आया। वो 1 महीने के लड्डू के बाद फिर नहीं आया लड्डू। तो समझ गई मैं कि अब नहीं आएगा। तो फिर 6 महीने के बाद एक भक्त संत जी ऐसी वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि शिव महापुराण कहती हैं कि जो भी नैवेद्य प्रभु के सामने रखा है, यदि आपको खाने का मन नहीं हो रहा है तो मन में पाप है। प्रभु के सामने रखा हुआ जो नैवेद्य है उसको खाना और प्रभु के सामने रखा हुआ प्रसाद को पाना, ये बहुत ही मन की बात है, बहुत पुण्य की बात है कि आपके भीतर पुण्य है और पाप नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, निर्मल है मन आपका। तो आप सभी प्रसाद को पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो ये सब आपको जानना आवश्यक है कि प्रसाद का क्या महत्व है। कभी भी उसे फेंकना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाथ में ले लिया तो उसको खाना है, तुरंत पाना है, रखना नहीं है, नहीं तो पाप लगता है। ऐसा शिव महापुराण में उन्होंने बताया। तो फिर ध्यान आया कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि लालच नहीं था, वो एक था कि मुझे खाने का मन हुआ। वो प्रभु की ही लीला थी जो ये बताना था। और मन से मैं सदैव महाकाल जी के सामने जो रखा रहता था नैवेद्य, पहले उनको खिलाती थी, फिर स्वयं भी पा लेती थी भाव से। तो आज ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। तो जहाँ कहीं भी ऐसा होता है ना कि 1.25 लाख शिवलिंग बन रहे हैं, वहाँ पे जाइए, उनके सामने जो भी भोजन बन रहा है, जहाँ शिवलिंग है इतनी सारे भोजन बन रहा है, प्रसाद बन जा रहा है, आप पा रहे हैं, तो ये प्रभु की अत्यंत कृपा है। ये आपके भीतर जो भी द्वेष है, अहंकार है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए केवल अन्न नहीं पाना है, केवल भोजन नहीं करना है, प्रसाद पाना है। और जब प्रसाद पाएंगे तो जीवन मन सब निर्मल होता जाएगा, सब भगवत होता जाएगा। इसलिए अपने जीवन में भगवत्ता को धारण करिए, भगवत धर्म को, कि आप जो भी कर्म करें भगवान को मान कर, उनको जान कर, जो भी आपको कर्म मिला है, कहीं भी है, ऑफिस में है, घर में है, पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे हैं, सभी ये जान कर करें कि ये प्रभु ने दिया है, आपको ये कर्म करना है। ये जब करेंगे तो प्रभु को प्रसन्नता होगी, और हो गया तो प्रभु आपकी कृपा है, नहीं हुआ तो प्रभु आप चाहते हैं तो नहीं हुआ, आपके लिए वो शुभ नहीं था, आपके लिए उससे अच्छा है। सदैव यही जानिए, सदैव सकारात्मक रहिए कि आपके लिए सब कुछ अच्छा ही किया है प्रभु ने। क्योंकि हम नहीं जानते, आपको नहीं पता है कि आपको लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, परंतु प्रभु जानते हैं। उनके पास सभी पाप और पुण्य का लेखा जोखा आपके लिए है, सुरक्षित रखा है, वही देते हैं। आपके घर में है ना माता पिता, जो आपके पास आप धन रख दें उनके पास, तो वो देंगे समय समय पर कि ये यहाँ पे लगाओ, वहाँ पे लगाओ। ऐसे बच्चे को नहीं दे देते हैं, नहीं तो वो कहीं भी, कहते हैं ना, उड़ा देगा, कहीं भी समाप्त कर देगा, उसको मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए। तो इसी तरह हम सब भी अबोध हैं, अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते। इसलिए जब प्रभु करते हैं तो सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो क्षमा मांग लीजिए कि नहीं हो पाया। तो वो जो आपके अंदर भीतर जो चिंता है ना होने की, वो भी समाप्त कर देते हैं प्रभु। इसलिए शिव जी की भक्ति बहुत ही निर्मल होती है, अत्यंत आपको आगे बढ़ाएगी। प्रभु को राम नाम गाकर सुनाएंगे, जो उनको प्रिय है वो करेंगे। कि जब सभी चढ़ावा चढ़ा दिया, अपना अहंकार और मन निर्मल नहीं किया, क्योंकि जो उन पर जल चढ़ाया जाता है वो प्रेम भाव है। जब उनको देंगे तो वही प्रेम आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि जब मन निर्मल हो जाएगा, सब भगवान की भक्ति मिलेगी, तो भक्ति ही प्रेम है। और जब प्रेम रहेगा तो आप सदैव आनंद में ही रहेंगे। क्योंकि जब आपने प्रभु का मान लिया कि प्रभु ने किया है तो अच्छा ही किया होगा, सदैव ये जाने रहेंगे,
तो कभी संदेह नहीं करेंगे कि आज ऐसा नहीं हुआ, कल वैसा नहीं हुआ, ऐसा संदेह नहीं आएगा हृदय में। इसलिए सदैव आप प्रभु की ओर बढ़ते जाएंगे और भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, प्रेम आपका बढ़ता जाएगा। जो सदैव शिव जी करते हैं, राम राम जपते हैं, राधा राधा जपते रहते हैं, उनके परम भक्त जो हैं, तो वही आशीर्वाद हमें भी प्राप्त होगा, आपको भी प्राप्त होगा, है ना। तो सदैव प्रसाद का सम्मान करिए, प्रसाद को पाइए और इधर उधर ना हो। अगर वो धरती पर भी गिर गया तो भी उठाइए और उसको पा लीजिए, प्रणाम करिए, अपने हृदय से लगाइए, माथे से लगाइए, फिर पा लीजिए, प्रभु का ध्यान करिए। ठीक, बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राम दरबार है, प्रभु राम जी अत्यंत प्रिय हैं। राम दरबार जी के साथ दर्शन करिए। बहुत सारा प्रेम। हर हर महादेव।